आइए क्या बच्चों, आज की वीडियो का देखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको त्रिभुज में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको देखने के बाद। ठीक है, देखते हैं क्या हम त्रिभुज। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज आखिर ऐसे इसका होता है क्या, आकृति ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज बना दिए हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। क्या त्रिभुज का परिभाषा के बारे में समझेंगे हम। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, क्या बताएंगे हम कि तीन भुजाओं से, कितना भुजा होगा इसको बोलेंगे भुजा। ये क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। क्या बोलेंगे हम कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, बंद आकृति बोल रहे हैं ना, बंद आकृति बोलेंगे यहाँ पर। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज होगा, लेकिन बंद आकृति क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से खुला हुआ से, ये क्या है, त्रिभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, तीन को भुजा दिखाई को दे रहा है, एक दो तीन भुजा है ना, इसका नामकरण भी कर सकते हैं आप, ए बी और क्या है ये सी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या खुला है ये, तो इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। ठीक है ना जी। और इसी को क्या कर देंगे, यहाँ से हम बंद कर देंगे पूरा, मतलब यहाँ से ये बंद हो जाएगा, तीन साइड से बंद हो गया है। तो ये क्या है, त्रिभुज है। यानी क्या बोलेंगे हम कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा त्रिभुज है, जिसमें क्या है, अब त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है जी, तीन भुजा होता है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ये भुजा है, ये भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है इसका। ठीक है, तो भुजा का नाम क्या होगा बाबू, तो भुजा का नाम क्या होगा, ए बी भुजा है और क्या है, बी सी भुजा है और ए सी चाहे सी ये भुजा है इसका। ठीक है, ये भुजा है। अब त्रिभुज में क्या होता है, कोण कितना होता है। ठीक है, त्रिभुज में क्या होगा, कोण कितना होता है, तीन होता है। ये कोण है, यहाँ कोण है और यहाँ भी क्या है, आपका कोण ही है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में भुजा कितना होगा तो बताएंगे तीन होगा, और कोण कितना होगा तो कोण भी कितना होता है, तीन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, मान लीजिए क्या ये x डिग्री है, ये क्या है y डिग्री है और ये क्या है z डिग्री है। इस प्रकार से आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका नामकरण हम कर दिए हैं। ये क्या है, भुजा है, इसको बोल सकते हैं क्या है, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। इसका भुजा हो सकता है। ठीक है, तो भुजा क्या a b और क्या है, c है, और कोण क्या है, x डिग्री y डिग्री और z डिग्री कोण इसका है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज का डिफिनेशन देख लिए आप हम। अब क्या देखेंगे, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, त्रिभुज का जो है प्रकार कितना होता है, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। तो क्या पढ़ेंगे आप कि त्रिभुज कितना होता है बाबू, 6 होता है। त्रिभुज कितना होता है, 6। तो क्या लेंगे हम कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो 6 कौन कौन होता है उसका नाम सबसे पहले देखेंगे हम, और उसके बाद बता देंगे, सब बारी बारी सब बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिखाई देगा इधर क्या है, त्रिभुज कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन है, सबसे पहले क्या त्रिभुज कि क्या होता है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु, फिर क्या होता है, सम द्विबाहु, फिर क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, सम द्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। अब बाहु यहाँ पर क्या रहे, बाहु आ रहा है, यानी क्या भुजा के विचार से। बाहु यानी क्या होता है, भुजा होता है, और भुजा के विचार से कितना होता है, तीन गो, और तीनों क्या होता है, कोण के विचार से होता है। जैसे क्या होता है, समकोण, क्या होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तीन कोण के विचार से और तीन भुजा के विचार से त्रिभुज, यानी कि पूरा कितना होता है, 6 त्रिभुज होता है। तो क्या पूछे कोई कि त्रिभुज कितना होता है, क्या बताएंगे आप कि त्रिभुज कितना होता है, 6 होता है। तीन क्या होता है, भुजा के विचार से और तीन कोण के विचार से होता है। ठीक है ना जी। अब देखिए भुजा के विचार से कौन होता है, तो क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज, और क्या होता है भुजा के विचार बोले समबाहु त्रिभुज, और क्या बोलेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समझते हैं क्या हम कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे हम कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा यही होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे आप कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जी, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। इसका डिफिनेशन, इसका क्या होगा, इसका एग्जांपल कैसे लेंगे हम। तो मान लीजिए आपका क्या एग्जांपल इसका है, ये यहाँ पे हम त्रिभुज बनाए, समझ में आ रहा है जी। ये एक त्रिभुज का नामकरण कर दे रहे हैं हम, ए बी और क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तीनों भुजा क्या होगा, बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, ए सी चाहे सी ए, इसको बोल सकते हैं। और तीनों भुजा बराबर होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम कि समबाहु त्रिभुज है। इसका क्या है, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु। और समबाहु के साथ साथ इसका जब तीनों भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा, इसका तीनों बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा, तीनों बराबर होगा। और ये जब तीनों बराबर होगा तो कितना कितना होगा, यानी कि 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का होता है, ये भी कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, और ये भी कितना होता है, 60 डिग्री का ही होता है। ठीक है ना, तीनों कोण कितना होता है, 60 डिग्री। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, और क्या होता है, तीनों कोण क्या होता है, बराबर, कितना 60 डिग्री का होता है।
इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे हम कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो 60 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सेकंड पढ़ेंगे हम क्या कि समद्विबाहु किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम कि समद्विबाहु मतलब दो को भुजा क्या होगा बराबर होगा और तीसरा भुजा क्या होगा जी अलग होगा। मान लेते हैं क्या है ये ए बी और क्या दिखाई दे रहा है आपको सी दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी और सी। समझने के लिए समझेंगे हम इसमें क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनाए हम, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बोल सकते हैं समझाने के लिए कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है बराबर है और ये भुजा क्या है अलग है। ठीक है ना, वो अलग भुजा है। तो आपसे बोलेंगे हम कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु द्वि मतलब क्या है दो को भुजा क्या होगा सम रहेगा मतलब बराबर रहेगा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो उसे क्या बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, ये भुजा या ये भुजा ये भुजा या ये भुजा ये दोनों में से कोई तीनों में से मतलब कोई दो को क्या होगा बराबर होगा और एक जो बचेगा क्या होगा असमान होगा अलग होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम कि समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन कोण का बात करेंगे तो कोण कितना बनेगा तीन बनेगा, बहुत पहले ही बोल दिए थे हम कि तीन किसी भी त्रिभुज में कितना होता है कोण तीन ही बनता है, लेकिन तीन के साथ साथ अब देखिए इसमें क्या था तीनों भुजा बराबर था समबाहु में, तो क्या था इसमें ये तीनों कोण भी क्या था बराबर था और इसमें क्या है दो दो क्या है भुजा बराबर है, तो कोण भी कितना होगा दो बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा दोनों बराबर होगा और ये वाला कोण क्या होगा अलग होगा, यानी कि ये क्या है x डिग्री का हो चुका है, तभी कितना होगा x डिग्री का होगा और ये क्या होगा y डिग्री का होगा। समझिए आप, यानी कि दोनों कोण जो है बनेगा ना ये वाला का दोनों का होगा बराबर होगा, जो भी जाएगा बराबर होगा। ये इसका मान जितना होगा कोण का मान उसका इसका भी कितना होता ही होगा, समद्विबाहु में ऐसा होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या पढ़ेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं। विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या पढ़ेंगे इसको समझिए कि आप समझने के लिए समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना जी, ऐसे पढ़ेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। मान लीजिए विषम बाहु त्रिभुज का आकृति है, समझना है बस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम ए बी सी डी इसको बोल सकते हैं, ए बी और क्या दिखाई दे रहा है सी दिखाई दे रहा है। ये क्या है विषम बाहु त्रिभुज का एक आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, कोई मतलब तीनों में से कोई भी, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हो और प्रत्येक कोण भी क्या हो बराबर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं हम कि विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों भुजा भी बराबर नहीं होगा, ये भुजा अलग ये भुजा अलग और ये भुजा क्या होगा अलग होगा, इसका क्या होता है ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। और कोण भी क्या होगा इसका कोण अलग इसका कोण अलग और इसका भी कोण क्या होता है अलग होता है। जैसे ये होता है मान लीजिए x डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा y डिग्री हो जाएगा और ये क्या होगा z डिग्री हो जाएगा। यानी कि तीनों कोण क्या हो अलग अलग हो और तीनों भुजा भी क्या हो अलग अलग हो, तो क्या होता है जी कि विषम बाहु त्रिभुज, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तीन आप देख लिए इधर। अब क्या देखते हैं हम कि अब कोण के विचार से भुजा के विचार से तीन पढ़ लिए हम, अब क्या पढ़ेंगे हम कोण के विचार से कितना होता है तीन होता है त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज होता है कि न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं भाई, न्यून कोण त्रिभुज यानी क्या बोलेंगे हम कि वैसा त्रिभुज में कोण को हम केवल क्या करना है केवल कोण को ही देखना है, भुजा को इसमें नहीं देखना है, न्यून कोण है ना। तो क्या बोलेंगे हम कि न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो जी तीनों कोण क्या हो न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण यानी कि जो तीनों कोण होगा वो क्या होगा न्यून कोण ही होगा। तो क्या बोलेंगे उसमें हम कि क्या है न्यून कोण त्रिभुज, इसका आकृति क्या बनेगा मान लीजिए यही है, समझ में आ रहा है। इसको आप बोलेंगे कौन त्रिभुज है ये, तो क्या बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है जी कि तीनों कोण क्या बन रहा है आपको न्यून कोण बन रहा है, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब न्यून कोण किसे कहते हो पता होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है जी कि जिस कोण का मान क्या हो 0 डिग्री से क्या हो बड़ा हो और क्या हो जी 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, तो क्या होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी कि 0 से क्या होगा बड़ा होगा 90 से क्या होगा छोटा होगा, तो क्या बोलेंगे उसको हम कि क्या हो न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण क्या है देखिए 90 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है ये बड़ा है, समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे इसको हम कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें तीनों में से तीनों जो भुजा होगा बराबर नहीं होगा, अलग छोटा बड़ा भी हो सकता है लेकिन 90 से छोटा ही रहेगा। तो इसका ये क्या है इसका आकृति क्या हो जाएगा ये न्यून कोण त्रिभुज में भी आ सकता है। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का आकृति जो होता है अलग होता है, ऐसा देखेंगे इसको। ये क्या है समकोण त्रिभुज है और ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी क्या है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज हम केवल बता रहे हैं आपको, लेकिन इसका वीडियो एक स्पेशल आपको देंगे अलग से देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर की क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको ये 9th में और 10th में समझिए कि 2 चैप्टर पढ़ना है,
केवल सम कोण से 2 चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? प्रश्नावली 8 पढ़ना है जिसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। और प्रश्नावली 9 पढ़ना है जिसमें क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी और ऊंचाई पढ़ना है, ठीक है। इसमें मियार वर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दो चैप्टर के लिए। 10th में सीधा हूबहू यही पढ़ना है हमको। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का हम देखेंगे अभी, तो क्या बोलेंगे हम कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। और समकोण यानी क्या? 90 डिग्री हो। वैसा त्रिभुज का एक कोण क्या हो जी? 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, उसे क्या बोलते हैं हम? कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी दो कोई क्या होता है? काउंटिंग नहीं होता है, एक को ही देखते हैं। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और बाकी दोनों छोटा बड़ा कुछ भी हो, लेकिन एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या होता है? वो समकोण। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, कब बनता है, ठीक है ना, उसको हम समझेंगे अभी। तो 90 डिग्री कोण कब बनेगा? जब बोलेंगे हम कि एक बिंदु पे कितना का कोण बनता है, तो क्या बोलेंगे आप? 360 का बनता है। देखिए यहाँ से कोण ऐसा बनता है, फिर यहाँ पे आके मिल गया वो, तो कोण कितना का बनाइए? 360 का बना दिया। अब इसी को हम ऐसे कर देंगे, पूरा आधा आधा काट देंगे। तो आपसे पूछेंगे हम कि ऊपर कितना कोण बना था, बनेगा 180 का बना था ऊपर, और नीचे भी कितना का बनेगा? 180 का कोण बनेगा। समझ में जी। अब इसको भी दो पार्ट में बांटेंगे हम 180 को। तो यहाँ बोले क्या बनेगा? 90 का बनेगा। यहाँ भी कितना का बनेगा? 90 का बनेगा। तो देखिए क्या ये बोली क्या है? ये समतल धरातल है हमारा। ये समतल धरातल जिस पर हम खड़ा है, भूमि समझ लीजिए, पृथ्वी है। और पृथ्वी पे कोई भी वस्तु जो पूरा सीधा खड़ा हो, सीधा स्ट्रेट पूरा खड़ा हो, ऐसे पृथ्वी पे कोई भी वस्तु पूरा सीधा खड़ा हो, तो उसके बीच कितना कोण बनता है जी? 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण बनता है। तो वही नीचे दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए हमारा समतल है और ये पूरा सीधा स्ट्रेट ऐसे खंबा की तरह खड़ा है। तो यहाँ कोण कितना का बनेगा? 90 का बनेगा। समझ में आ रहा है। और 90 का कोण जहां बनता हो वहां पे क्या होता है? ऐसे का सिंबल दिया रहता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे सिंबल दिया रहता है, ऐसे, ठीक है। बाकी कोण देखिए हम ऐसे घुमा घुमा कर कोण सब लिखे हैं, लेकिन जहां ऐसे सिंबल दिया हो ना, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है और बोलने का भी जरूरत नहीं है। क्या समझते हैं? क्या कितना कोण बन रहा है? 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना कोण बनेगा? 90 का कोण बनेगा, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर समझ चुके हैं। और देखिए इसका 3 भुजा होता है, इसमें भी कोण भी कितना होता है? 3 एक यहाँ कोण हो गया, एक यहाँ कोण हो गया और एक यहाँ कोण होगा। ये दोनों क्या होगा? अलग अलग कोण होता है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं होता है, लेकिन इसका कोण कितना होता है? 90 का होता है, ठीक है। अब इसका तीनों भुजा का नाम भी अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं क्या? लंब। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं। इसका बोलते हैं कोण, बोलते हैं कोण। और इसका बोलते हैं आधार, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधार। लंब, कोण और आधार किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में समझ लिए होंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम कि क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, ठीक है। अधिकोण त्रिभुज, तो अधिकोण में क्या होता है कि एक कोण जो हो क्या हो? अधिकोण हो। किसी भी त्रिभुज में जो त्रिभुज को पढ़े हम क्या पढ़ेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसमें क्या हो? एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या बना जी? समकोण बन गया। अधिकोण बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको बढ़ा देंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो बोलिए कैसे बन जाएगा ये? इसको ऐसे बना दे रहे हैं हम, यहाँ बना दे रहे हैं। मान लीजिए क्या है? हमारा त्रिभुज बना है और इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको मिला देंगे ऐसे, तो क्या बनेगा? आपका अधिकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्योंकि इसी को हम खड़ा करेंगे पूरा सीधा ऐसे, तो यहाँ कितना बनेगा? 90 का बनेगा। देखिए एक डॉट में दिखा रहा है आपको, मान लीजिए ऐसे खड़ा होगा ये, है ना। तो मैंने कैसे मिलेगा? ऐसे खड़ा हो गई है, तो यहाँ पे कितना का बनेगा? 90 का बनेगा। समझ ना जी। इसी को हम सीधा ऐसे कर देंगे, ऐसे सीधा कर देंगे हम, तब बोलिए पूरा यहाँ से यहाँ कितना कोण बनेगा? यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बनेगा? 180 का बनेगा। 180 का बनेगा। लेकिन हम यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ 90 का, यहाँ 180 का, तो इसके बीच में क्या बनेगा? अधिकोण बनेगा। तो अधिकोण किसे आपको पता ही होता है, 90 से बड़ा और 180 का हो, छोटा हो, उसका क्या बोलते हैं? अधिकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम? कि अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसी के बीच में वो रहता है, ठीक है ना जी, 90 और 180 के बीच में रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अधिकोण त्रिभुज। तो यहाँ ऐसे बन सकता है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ए बी और क्या होगा जी? सी होगा। और इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कितना का बनेगा कितना का नहीं बनेगा। तीनों जो कोण यहाँ बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा और यहाँ कोण बनेगा, ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक जो कोण बनेगा क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा, यानी कि 90 से बड़ा रहेगा। और बाकी जो दो कोण रहता है छोटा छोटा रहता है, न्यून कोण रहता है, ठीक है। और देखिए इसमें 3 भुजा ये होगा, एक भुजा एक ये होगा, एक ये होगा। और इसमें क्या हो गया? ये कौन सा त्रिभुज था? ये अधिकोण त्रिभुज था। इस प्रकार से क्या करें? 6 त्रिभुजों को पढ़ लिए हैं।